अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8 में पाठ का प्रश्न। ठीक है, पहला कह रहा है प्रश्न, पहला शब्दार्थ आता है इसमें औपचारिक। औपचारिक मतलब होता है विधिवत। औपचारिक का मतलब क्या होता है? विधिवत। जीवन रंगिनी, जीवन संगिनी, जीवन संगिनी का मतलब होता है पत्नी। जीवन संगिनी का मतलब क्या होता है? पत्नी। पुस्तैनी, पुस्तैनी माने होता है खानदानी। निर्दोष मतलब होता है दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है? निर्दोष कहा जाता है। दाखिला मतलब होता है प्रवेश। दाखिला मतलब क्या होता है? आस्था मतलब विश्वास। आस्था का मतलब विश्वास। कामना का मतलब होता है इच्छा। कामना का मतलब क्या होता है? इच्छा। आभास का मतलब होता है महसूस, महसूस करना। इसके बाद प्रशंसा, बड़ाई। प्रशंसा का मतलब क्या होता है? बड़ाई। धर्मनिरपेक्षता, धर्मों को समान रूप से देखना, धर्मों को समान रूप से देखना। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु में। कहां हुआ था? तमिलनाडु में। इनके पिता, रामानंद के पिता क्या थे? मंदिर के पुजारी थे। कहां के पुजारी थे? अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? 3 गो पक्का मित्र था। कौन मित्र था? 3 गो पक्का मित्र था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में विविध प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे जब वे रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला की 5वीं कक्षा में थे तो मुसलमान होने के कारण हिंदू लड़कों के साथ बैठने से मना कर दिया गया। कक्षा में आए नए शिक्षक ने उन्हें पीछे वाली बेंच पर बैठने को कहा। तात्पर्य यह है कि कलाम को सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूछ रहा है प्रश्न में कि एपीजे जो अब्दुल कलाम है उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत कठिनाई आया, उनको किसी के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, तो ये सब कठिनाई का सामना करना पड़ा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव के व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अच्छा आप लोग बताइए कि रामानंद के जो पिता उनको डांटे वो सही किए कि खराब किए? सही किए, डांटना चाहिए था टीचर को, ऐसा भेदभाव काहे भर रहे हैं? रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ताकि वह शिक्षक अपनी धारणा बदल ले और अपने दिमाग की गंदगी को साफ कर ले। और वाकई शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। सभी विद्यार्थी शिक्षक के लिए एक समान होते हैं और सच्चे शिक्षक सबको समान भाव से देखते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए कोई भी अच्छा टीचर जो है वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप में दोष नहीं है, वो टीचर में दोष है। वो टीचर भेदभाव करने के लिए नहीं है। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट आता है वाक्य बनाना है। व्याकरण आ गया। गली, चलिए बताइए गली के क्या बन जाएगा? वह लिख देंगे, वह मेरे गली में रहता चाहे रहती है। लिख देंगे वह मेरे गली में रहती है। चाहे इस गली में एक कुत्ता भौंकता है, हो जाएगा ये भी। चाहे यह गली बहुत चौड़ा है, ये भी हो जाएगा। चाहे इस गली में लाइट नहीं है, ठीक है, इस गली में पंखा नहीं है, ऐसे पंखा गली में होता नहीं है। पाठशाला, पाठशाला में कैसे हो जाएगा? हम लोग पाठशाला में पढ़ते हैं, हम लोग पाठशाला में पढ़ते हैं, हम लोग पाठशाला में पढ़ते हैं, हो जाएगा। शिक्षक, शिक्षक का कैसे बनाएंगे? शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं,
शिक्षा देते हैं। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। इच्छा, इच्छा का कैसे बनेगा बताइए? हमें आम खाने की इच्छा है। आम खाने की इच्छा है। हमें आम खाने की इच्छा है। तीव्र का कैसे बनेगा बनाइए? मुझे तीव्र प्यास लगा है। तीव्र प्यास लगा है। तीव्र का मतलब होता है, तीव्र का मतलब होता है तेज। तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज। चलिए हो जाएगा, लिख लीजिए। अगला आता है पर्यायवाची शब्द, लिखिए। चलिए ध्वनि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइए? अमीर हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध। चलिए घर का पर्यायवाची शब्द गृह है। और बताइए? सदन, बिल्कुल सही, सदन भी होता है। अगला बनिए व्यक्ति, आदमी, मनुष्य भी हो जाएगा, इंसान, वाह। और बताइए? मानव हो जाएगा ना। चलिए दिन का बताइए? विलोम नहीं बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। हाँ दिन का हो जाएगा दीवा। और पत्नी का बताइए? पत्नी का भार्या होता है। जीवन संगिनी था ना एगो, जीवन संगिनी। चलिए लिख लीजिए। इस तरह से ये पूरा पाठ क्या हो गया? खत्म हो गया।